असम के बराक वैली में प्रकृति का कहर टूटा है। वैली में भूस्खलन में 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कछार जिले में भूस्खलन में सर्वाधिक मौत हुई, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों की भूस्खलन में मौत हो गई। जिले के उदारबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कनकपुर में हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 7 लोग मारे गए। आपको बता दें, बराक घाटी में पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये घटना घटी। तो एक बार फिर बता दें, असम के बराक घाटी में प्रकृति का कहर टूट पड़ा है। वैली में भूस्खलन में 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कछार जिले में भूस्खलन में सर्वाधिक मौतें हुई, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों की भूस्खलन में जान चली गई। जिले के उदारबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कनकपुर में हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 7 लोग मारे गए। बता दें, बराक वैली में पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये घटना घटी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता विक्रम सरकार के साथ। विक्रम, क्या किसी मंत्री विधायक ने इलाके का दौरा किया है? क्या किसी तरह के मुआवजे का ऐलान हुआ है? अब तक 7 लोगों की मौत हुई है और वो भी एक ही परिवार से। हाँ कविता, देखिए एक बराक घाटी के तीनों जिले में यहाँ पे मौत हुई है भूस्खलन की वजह से। जहाँ पे उधारबंद क्षेत्र के जो जयपुर एरिया है, कनकपुर पार्ट 7 के एक ही परिवार के 7 लोग वहाँ उनकी जो शव है वो बरामद की गई है, जो दबे हुए थे। और ये भी ये जो अभी जो आंकड़ा चल रहा है, जैसे अभी 20 है पूरे बराक घाटी में, जैसे करीमगंज से 6 है और हाइलाकांदी से 7 है और कछार के जो 7 है उससे मिला के 20 अभी तक हुए हैं। लेकिन और भी ये आंकड़े बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जो टीम वहां पे काम कर रही है, 7 को निकाला है, बॉडी जो निकाले गए हैं लैंडस्लाइड उधारबंद क्षेत्र से। और उनकी एज अगर हम बताएं, मैक्सिमम सब जैसे एक आदमी जिनका नाम है अजीमुद्दीन लश्कर, वो 45 ईयर्स के हैं। वहीं अहलिया बेगम 20 साल की है और अलीमुद्दीन 18 साल, आरिफुद्दीन 17 साल, अमोना बेगम 14 साल, चंदमा बेगम 12 साल और रहमान उद्दीन कविता 8 साल। मतलब सारे बच्चे ही हैं, मैक्सिमम एक ही परिवार के सारे जो बच्चे हैं वो मारे गए हैं इस भूस्खलन की वजह से। और बहुत सारे घरों की क्षति भी हुई है। तो यह क्यास लगाया जा रहा है कि और बहुत सारे शवों का मिलना शायद मुमकिन है यहाँ पे। और वैसे हाइलाकांदी में तो मंत्री परिमल शुक्लबैद्य वो गए हैं और कहा भी है कि वो डीसी से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे और जो मुआवजे हैं वो की जाएगी। लेकिन अभी तक ये खबर नहीं है कि उधारबंद में कोई आए हैं या नहीं, इसका अभी तक कोई खबर नहीं, क्योंकि देखा नहीं गया है। अभी जो उद्धार प्रक्रिया है वो चल रही है। कविता, तो मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने इलाके का दौरा किया है और यह आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर मुआवजे का ऐलान हो जाएगा। विक्रम, एक और सवाल है, बारिश की क्या स्थिति है? जैसा कि आपने बताया था, पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश के चलते भूस्खलन की ये घटनाएं हो रही हैं। फिलहाल जो इलाके में बारिश की स्थिति की है, बराक घाटी में बारिश की क्या स्थिति है? हाँ कविता, जैसे कल की बात करें, कल सुबह भी हुई थी, शाम को भी, बीच में खाली दोपहर के वक्त में हल्का थोड़ा तब बारिश नहीं था। लेकिन शाम से ही शुरू हो गई थी बारिश। 5 बजे से सुबह 11:30 बजे, आज सुबह 11:30 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई है। अभी थोड़ी देर में अभी फिर से जो हम देख रहे हैं कि अभी फिर से नजारा चेंज हो गया है। आधे घंटे के लिए सूरज उगा तो था, लेकिन अभी फिर से बादल मंडरा रहे हैं और आप सुन सकते हैं हमारे पीछे ये थंडर्स, जो वज्रपात की आवाज भी हो रही है। मतलब अभी और बारिश, हैवीली बारिश होने की संभावना है। जो फोरकास्ट रिपोर्ट भी दिखा रहा है, अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि विक्रम आपने बताया, मूसलाधार बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। भूस्खलन के नजरिए से संवेदनशील इलाकों को क्या चिन्हित करके उसे खाली कराने का काम शुरू कर दिया है प्रशासन ने? अभी तो जो शव है वो उद्धार का काम चल रहा है और ऐसे जितने भी एरियाज हैं जहां पे ये संभावना है कि लैंडस्लाइड हो सकती है, उसमें आएंगे वो लोग। प्रक्रिया शुरू है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा प्रशासन, जैसे हम लोग इतने महीनों से कोरोना के ऊपर फोकस ज्यादा था और अचानक से ये आपदा आ गई है, तो अभी इसकी पूरी तैयारी की जाएगी। ये प्रशासन की तरफ से ऐसा इंगित, एक सिग्नल मिला है।
कविता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत और एक धन्यवाद। बात यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लड की भी संभावना है, बिकॉज बराक जो नदी है वो अपने लेवल से बहुत ऊपरी स्तर पे भरी हुई है। जी बिल्कुल, कविता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रम, इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे पल पल की अपडेट्स लेते रहेंगे। तो प्रकृति का कहर टूट पड़ा है बराक घाटी में, एक साथ 20 लोगों की मौत हुई है भूस्खलन के चलते। और जैसा कि हमारी संवाददाता ने बताया, आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये तो मैंने कहा कछार के बारे में, कछार में 7 लोग मारे गए हैं एक ही परिवार के। वहीं अगर बात करें हम करीमगंज की, तो करीमगंज जिले के कालीगंज में भूस्खलन हुआ है और यहां एक ही परिवार के 6 लोग भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं, जिसमें बच्चे और महिला भी शामिल हैं। सभी मृतकों की पहचान अजरुद्दीन रजिया बेगम, आफ्ताब हुसैन, अनुरुद्दीन और तोहेरा बेगम के तौर पर की गई है। तो लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। करीमगंज जिले के कालीगंज में भूस्खलन में एक ही परिवार के 6 लोग लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए, जिसमें बच्चे और महिला भी शामिल है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता असीम देव के साथ। असीम, क्या कुछ है ताजा अपडेट्स आपके पास? बराक वैली में तीन डिस्ट्रिक्ट में भूस्खलन हुआ है। उनमें करीमगंज जिले के कालीगंज इलाका में जो भूस्खलन हुआ है उनमें एक ही परिवार के 5 व्यक्ति और उसका नजदीक और एक घर था, उनका उस परिवार का भी एक 14 बरस का एक जो लड़की है उनका भी देहांत हो गया। ये घटना संघटित है करीमगंज बदरपुर जो विधानसभा है वो विधानसभा समिति के कालीगंज के करीमपुर गांव में। इस घटना में दुखदयी घटना के लिए सुबह में एनडीआरएफ और स्थानीय जो लोग है ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए और ये जो 6 डेड बॉडी है उनको निकाल लिया गया है। और अभी वर्तमान में उन लोगों को करीमगंज असामरिक चिकित्सालय में प्रेरण किया गया है। वहाँ में उन लोगों का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही उन लोगों के परिवार की तरफ से उन लोगों को हैंड ओवर किया जाएगा। कविता। असीम, एक ही परिवार के 6 लोग मारे गए हैं, लेकिन क्या किसी के घायल होने की भी खबरें हैं? कविता, इस इंसिडेंट में और 4 व्यक्ति जो है उन लोगों को भी घायल हुआ है, क्योंकि वो जो पहले जो 5 व्यक्ति था वो एक ही परिवार का रहे। ये पूरा परिवार खत्म हो गया। और एक जो 14 साल का जो एक लड़की जो उनका भी देहांत हुआ था, उनका परिवार के और 4 आदमी का भी अभी घायल होने का खबर है। और उन लोगों को अभी निकटवर्ती जो अस्पताल है उनमें प्रेरण किया गया है। कविता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका असीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो बराक घाटी से 20 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हैलाकांदी जिले में 7, करीमगंज में 6 और कछार में 7 लोग मारे गए हैं। इस बीच प्रशासन की तरफ से क्या कहना है आपको सुनाते हैं। मुसलधार बरखुण পৰিছে, হেভি ৰেইন হৈছিল না, তেতিয়া লেণ্ডশ্লাইড হৈছিল। তো কৰিমপুৰ বুলি এটা গাঁও আছে একদম ওপৰত, পাহাৰৰ ওপৰত। তাতে পাহাৰৰ পৰা এটা মাটি খহি আহিছিলে আৰু এটা পৰিয়াল গোটেইখিনি মাটিৰ তলত মানে পুত গৈছিলে। তাৰ পৰা 5জন ডেড বডি অলৰেডি ওলোৱা হৈছে। তাত পুৰুষ মানে ল'ৰা 2টা, ছোৱালী এজনী, মহিলা তাৰ মাক এজনৰ প্ৰায় 50 বছৰ ওপৰত হ'ব পুৰুষ, তাৰপিছত মহিলাজনী 40 বছৰ, ল'ৰা এটা 10 বছৰ, ল'ৰা এটা 7 বছৰ, ছোৱালীজনী 5 বছৰ। উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। SDRF টিম আহিছিলে, আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ টিমো আছিলে, প্লাছ লোকেল পাব্লিক আছিলে, গোটেই মিলি পেলাই ওলোৱা হৈছে। আৰু এটা পৰিয়ালৰ এজনী ছোৱালী, তাই 14 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী হৈছে। তেওঁ ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ ঘটনা। वहीं बात करें हैलाकांदी की, तो हैलाकांदी जिले के 2 अलग अलग स्थानों पर हुए लैंडस्लाइड में 7 लोगों की जान चली गई। हैलाकांदी के मोहनपुर में हुए भूस्खलन में एक व्यक्ति की मौत हुई, तो वहीं जिले के भोतौर बाजार इलाके में हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं बराक घाटी से किस तरह से प्रकृति का कहर टूट पड़ा है। 20 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। कछार में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई। करीमगंज में एक ही परिवार के 6 लोग मारे गए। तो वहीं हैलाकांदी में 2 अलग अलग हादसों में 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता नीलोत्पल देव के साथ। नीलोत्पल, क्या कुछ है ताजा अपडेट्स आपके पास?
आपने जैसे कहा कि जो प्रकृति का जो कहर है वो हाइलाकंदी में भी देखा गया है। हाइलाकंदी में जो हाइलाकंदी रेवेन्यू सर्कल है, इसके अंतर्गत 2 गांव में देखा गया है कि जबरदस्त भूमिस्खलन की खबर आई है और इस भूमिस्खलन में 7 लोगों ने दम तोड़ दिया है। ये 7 लोगों में 3 बच्चे भी हैं और 2 आदमी इंजर्ड भी है। जो इस घटना में भूमिस्खलन में जो इंजर्ड है उनको एस्करा सिविल हालत में लिया गया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और देखा गया है कि सुबह के 7 बजे ये भूमिस्खलन की जो घटना है ये सामने आया था और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। और अभी हमने जो वन मंत्री है परिमल शुक्लबैद्य, उनसे हमने बात किया था। उन्होंने बोला कि सरकार 24 घंटे में मुआवजा देगी जिन फैमिलियों में डेथ हुआ है। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और सरकार कोशिश करेगी कि विदिन 24 आवर्स जो एक पैकेज है सीएम से आते हैं वो पैकेज दिया जाएगा और उनको मुआवजा जो है वो 24 घंटा में मिलेगा। अभी देखा गया है कि हाइलाकंदी जो डीसी है एमएन दाहाल, उन्होंने भी वो जो एरिया है उसका निरीक्षण किया है और उन्होंने भी ये एश्योर्ड किया है कि हर फैमिली का जिनका डेथ हुआ है उनको सरकारी जो रिलीफ है वो मिलेगा। सुबह का 7 बजे का घटना था, बहुत बारिश हो रहा था। इस बारिश के बीच में ये भूमिस्खलन की घटना हुई और एक ही फैमिली के 6 आदमी का यहाँ पे डेथ हुआ है और एक मोहनपुर आरे करके एक जगह है, वहाँ पे 1 आदमी का डेथ हुआ है। तो पूरा देखा गया है कि पूरा बराक घाटी में आज देखा गया कि प्रकृति का कहर गिरा है। आपने जैसे बोला कि जी बिल्कुल नीलोत्पल, अगर हाइलाकंदी की अगर हम बात करें 2 अलग-अलग जगहों में हादसे हुए हैं, बारिश होने के आसार अभी भी नजर आ रहे हैं। क्या संवेदनशील इलाकों को खाली करवाया जा चुका है? जी, ये बहुत ही अपने सीरियस क्वेश्चन रेज किया है कि जो संवेदनशील एरिया है, वाल्नरेबल जो प्लेसेस है, वहाँ पे इवैक्यूएट किया गया है कि नहीं। हमने भी ये जो कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, उनको पूछा था। उन्होंने बोला कि ये अभी हम लोग एसेस कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़े, बारिश हो रहा है, अभी भी हम जो आपसे बात कर रहे हैं अभी भी बारिश हो रहा है, बहुत बारिश हो रहा है, ऐसे प्लेसेस से इवैक्यूएट करने का जो प्रोसेस है ये शुरू होगा। लेकिन अभी तक ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसेस कर रहे हैं कि कौन कौन एरिया वल्नरेबल है और वहाँ से क्या लोगों को जो सुरक्षित जगह पे लिया आ जा सकता है कि नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलोत्पल दे। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बड़ा आश्वासन दिया है प्रशासन की तरफ से, कहा गया है कि संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करने का काम जो है वो जारी है और जल्द ही वहां से लोगों को हटाने की प्रक्रिया वो शुरू की जाएगी। तो कछार में 7, करीमगंज में 6 और हाइलाकांदी में 7 लोगों ने भूस्खलन के चलते दम तोड़ दिया। इस बीच मंत्री परिमल शुक्लबैद्य कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। আমি আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেট এবাৰ গৈ চাই আহিলে আৰু এতিয়া স্পটত আমাৰ মানুহবিলাক গৈছে। আমি ডিচিক আমাৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ দিছোঁ যে PM হোৱাৰ পাছতেই যাতে ফাইনেন্সিয়েল যিটো আমি ছাপোৰ্ট দিব পাৰোঁ 4 লাখ টকাকৈ আমি এইটো উইদিন 24 আৱাৰ্ছ দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। 1-2 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা ইপিনে হ'ব পাৰে। আৰু আমাৰ টীম ইয়াতে গৈছে, তেওঁলোকে চাব আৰু বাকীখিনিও আমাৰ যে COVID-19 ৰিলেটেড, ফ্লাড ৰিলেটেড এই গোটেইখিনি কথা লৈ আজি এটা দীঘলীয়া চৰ্চা হৈছে। আমি গোটেইখিনি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ চেলেঞ্জ কৰাৰ মোকাবিলা আমি কৰিম। মৰ্মাহিত ঘটনা মোৰ সমষ্টিত এইটো মনপুৰ আৰে বটৰ বজাৰ হয়। এইটো জেগাত 3টা ফেমিলিৰ অলৰেডি 7জন মানুহ মৰিলে আৰু 9জন হস্পিটেলত আছোঁ এতিয়া হস্পিটেলত 9জন আছে, 7জন মৰিছে। আমি আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মহোদয়ৰ তাতে অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ সমষ্টিৰ এই দুখীয়া মানুহৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে। গোটা আৰু জেগা আছে আমাৰ মোহনপুৰ চণ্ডীপুৰ বাগানৰ তাতে আছে এটা জেগাত 12টা ঘৰ শ্লিপ হৈছে, শ্লিপৰ ভিতৰত সোমাইছে।